अरे रामा, इतने घने जंगल में तुम कहाँ जा रहे हो? रामू बोला। हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। परी बोली, तुम इतने दुखी क्यों हो रामू? मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं अपने घर का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। तुम हिम्मत मत हारो, तुम बहुत ईमानदार हो। रामू बोला। अब मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें एक गाय दूंगी, जिससे गाय से जो तुम मांगोगी वो तुम्हारा एक। सास बारू तो सास नियर रह, नहीं तो नटिए जात दे। हम समझ गइलू। हमारा बीच में बोललू तो हमनी के तोहरा नियर नहीं। हमरा नैहर के बारे में तू कुछ कहलू न तो समझ बहुत टाइम लगेगी। हम तो तोहरा के बढ़िया समझ के हम अपने बेटा से बियाह करवा देनी, तो फिर तो वापस निकललक। दम बुझाती है कि घर के माई बन गई भी। हम पापा 50 लाख रुपया देलन तो काची के देलन? तोरा लग के किन ले बानी। एगो काम नहीं करम। दहेजवा लेवे के बेरा बढ़िया लागत, ये काम करवावे के बेरा एथी लागत। ने करम काम आ सारा काम तोहनी के कह के देवे। हम देखा तनी कोशिश नहीं किस करत। दहेज देले त तू काम नहीं करबे। देखै तनी तू कैसे नहीं किस करत। तोहरा हाथ में मोड़ के हाथ तोड़ दे हम। तू काम खानी मत कर, तब तोहरा के हम देखै तनी। हाथ में मोड़बे? तोरे इतना हिम्मत हो गइल हो? हम नहीं करम काम त नहीं करम। जब तक हमार पैसा वापस कर 50 लाख रुपया दहेज के, तब हम तोहर काम करम। काम ने तो पैसा काम करवेबे कि पैसा लेबे, एक एगो कोनो कुछ होता पैसा या काम। हम काम नहीं करम पैसा। अरे बाप रे, कौना राक्षसनी से हमार बेटा के बियाह हो गइल। अब तो हमार जिंदगी बर्बाद हो गई बेटा की। अब हम का करी? इस चुड़ैल के चलते हमार तो बेटा के जिंदगी बर्बाद हो। तू अपन खैर चाहता रू तो हमार पैसा दहेज के वापस कर दे। अरे देख मोहन के तरह के इतना ने मार खिया। तू हमरा के मार खियाबे? देखा तनी ओकरो के मारा मा तोहरो के मारा, दोनों गोरा के जेलों में ले जाए। बाप रे, चुड़ैली और हंसती है। दम बिगड़ल घर से आ गई है। हमने के घर बर्बाद कर दिया। लगा फोन लगा अपना बाबू भी तो देखा तनी कितना करबा। काहे हमरा से नखो फरिया त बाबू भी जाता रे। चल बढ़िया बाबू से देखा तनी तेरा कितना हिम्मत हो, तेरा बेटा में कितना हिम्मत हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हे राम। पुष्पा। क्या है जी, कभी आप मुझे चैन से सोने नहीं देते हैं। ये सोने का वक्त है। अरे बैठे बैठे आंख झिप गया था। अच्छा छोड़ो, चाय बना के लाओ। बच्चों के साथ बैठकर चाय पियेंगे हम। लेट हो रहा है पुष्पा, कितने देर करती हो तुम चाय बनाने में एक कप? तो क्या हो गया आप लोगों को, लीजिए चाय लीजिए। चाय तो अच्छा है। मैं बनाई हूँ इन हाथों से। बाप रे, मेरा तो दाल जल गया। बाप रे। जल्द से जल्द खाना खाकर और जाओ स्कूल में, आज 15 अगस्त है। हाँ मैं भी जाऊंगा अपने ऑफिस में। हाँ मम्मी, मैं भी जाऊंगा और जलेबी खाऊंगा अपने स्कूल में। हाँ बेटा, जाओ तुम स्कूल में। माँ, दिया बनी है लक्ष्मी बाई, मैं बना हूँ भगत सिंह और सारे स्कूल के बच्चे कुछ न कुछ बने हैं और हम लोग बहुत बड़ा नाटक खेल रहे हैं लोग। वाह, ये तो अच्छा बात है। वाह बेटा, तुम बहुत ही अच्छे कर रहे हो और तुम पर मुझे बहुत ही गर्व है। और मेरा भारत महान है
और भारत के लिए हम और सारे भारतवासी कुछ भी कर जाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज मैं बंटी के स्कूल में जाऊंगा और मैं अपने ऑफिस के सारे लोगों को लेकर जाऊंगा और पूरे दोस्तों को भी लेकर जाऊंगा और पीछे से बंटी को देखूंगा और मुझे बहुत ही गर्व होगा। अरे मैं भी जाऊंगी बंटी के स्कूल में। माँ, सबको लेकर जाना है। पापा बोले हैं पूरे फैमिली को लेकर आना। 15 अगस्त को दिन सारे लोग हम लोग जाएंगे, सर बोले हैं वहाँ पे। ठीक है बेटा, हम लोग चलेंगे। ये हम लोग साथ चलेंगे और बहुत ही मजा आएगा माँ, बहुत ही। बेटा, मैं ऑफिस से आऊंगा। ठीक है, तो आप वहीं पे आइएगा, डायरेक्ट ऑफिस से हम लोग तब तक जाएंगे। नहीं जी, मेरी सहेली का शादी है, कांति का। अच्छा भगवान, वही लड़की जो हमारी शादी में आई थी, अब जो डॉक्टर बन गई है। हाँ वही है, उसका ही शादी हो रहा है, शादी में बुला रही है वो, वहाँ जाना ही होगा हम लोगों को। हाँ मम्मी, वही ना जो हमको बड़ा सा टॉय दी थी। हाँ बेटा, वही है आंटी। मम्मी पापा, मैं भी जाऊंगी शादी में, मैं भी जाऊंगी। सुनो भगवान, ये तो अब जिद करने लगी, इसको अब ले के जाना ही पड़ेगा। जो शर्ट है उसको ले आओ तो थोड़ा देख ले, कढ़ाई वाला है ना, उसको ले आओ, वही पहन लूँगा मैं शादी में। हाँ जी, रखे हैं, अभी जाकर मैं ले आ। झुनझुन नगर में सारी चिड़िया होली का जोरों शोरों से तैयारी कर रही थी और आपस में बातें करती है। बुलबुल चिड़िया, सुगा चिड़िया और मोनी चिड़िया सब बातें करती हैं। सुनो पिंकी चिड़िया, हम जा रहे हैं बाज़ार और हम लोगों को आज बस शॉपिंग करना है, क्योंकि हम लोगों को छठ पूजा और होली का त्यौहार के लिए सारा सामान खरीदना है। होली में हमको तो बहुत ही मज़ा आएगा। सुनो गुलाबी चिड़िया, हमारे लिए भी लेते आना सामान। हम नहीं लाएंगे, जाके लाना है तो लाओ, नहीं तो चलो हम लोगों के साथ में, हम अकेला नहीं जाएंगे। ठीक है, हम भी चलेंगे, चलो और बुलबुल चिड़िया को बुला लेते हैं। ठीक है, मैं तो गुलाबी कलर का अबीर खरीदूंगी। सारी चिड़िया इसी तरह जंगल में बात करती हैं और होली की तैयारी जोरों शोरों से करती हैं। फिर जाती हैं बुलबुल चिड़िया के पास और बोलती है, सुनो बुलबुल चिड़िया, चलना है क्या बाजार? जल्दी चलो, चलो ना, आ जल्दी घोंसला से बाहर, चलो जल्दी। तो फिर बुलबुल चिड़िया से तंग आ जाती है सब, वो लोग नहीं आती है तो बोलती हैं, बुलबुल चिड़िया आना, बुलबुल चिड़िया आना जल्दी, तुम सुनती ही नहीं हो जल्दी, और चल जाएंगे लोग हम लोग छोड़ के, तो बोलोगी चल गई छोड़ के। जल्दी आओ, घर से बाहर निकलती ही नहीं है, जल्दी आओ घर से बाहर, हम लोग तैयार हो गए हैं लिपस्टिक सब लगा के, तुम आ जल्दी बाहर, जल्दी चलो। ठीक है, आ रहे हैं, और सारी चिड़िया मिलकर बाजार की ओर निकल पड़ती हैं। बुलबुल चिड़िया एक और टोकरी लेकर बाजार की ओर निकल जाती है और बहुत सारा शॉपिंग करती है सब। भोलापुर गांव में मोटू पतलू चिंगम सारा बात कर रहा था और चिंगम बोल रहा था, सुनो मोटू पतलू, मैं सबको गोली मार दूंगा अगर डॉक्टर झटका के पास से कोई पतंग नहीं खरीदा तो। तब मोटू बोलता है, ऐसा क्यों चिंगम सर, हम लोग के पास तो पैसा ही नहीं है। तब मोटू बोलता है, अरे मेरे पास तो समोसे खाने के अलावा कोई भी पैसा नहीं रहता है, मैं तो समोसा खाकर ही सारा पैसा खत्म कर देता हूँ, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा। तब बोलता है चिंगम सर,
हो पैसा या ना हो, हम तुमको खरीद के देंगे, पर तुमको उड़ाना ही पड़ेगा पतंग, नहीं तो चिंगम के गोली से कोई नहीं बच पाया है और ना कोई बचेगा, मैं उड़ा दूंगा। तब मोटू कहता है कि चिंगम सर, आप हमें 2 पतंग खरीद देना और पतलू भी। दोनों ये सब मिलकर गिनने लगते हैं पतंग, और चिंगम बोलता है अब इस गांव को पूरा पतंग खरीदना पड़ेगा और सारे कोई पतंग उड़ाएगा, नहीं तो मेरे गोली के वार से कोई नहीं बचेगा और सबको गोली मार दूंगा। आओ आओ आओ, पतंग ले लो, पतंग ले लो, पतंग 2 रुपये में, 3 रुपये में, 5 रुपया में, आओ आओ पतंग ले लो। पतंग बहुत ही अच्छा है, शानदार है, न फटेगा न टूटेगा, आओ आओ पतंग ले लो, सब कोई पतंग। अरे पर कैसे पतंग है? मोटू बोलता है कैसे पतंग है? तो कहते 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपया। मोटू भी खरीद लेता है पतंग और चिंगम सर सबको खरीद के और दे देते हैं और फिर वहाँ से चला जाता है सब। फिर मोटू को पतंग बेचने वाला कहता है आओ पतंग ले लो, पतंग, और बेचने लगता है। फिर वहाँ पे एक लड़का और उसके पिताजी आते हैं। कहते कैसे वाला पतंग है भाई? तो वो बोलता है कि 2 रुपया वाला पतंग है, और फिर वहाँ से लेकर चला जाता है पतंग। फिर बेचता है और बहुत ज़्यादा बिक जाता है उसका पतंग। और कोई आता है, टुन्नी चिड़िया पूछती है पतंग कैसे है भैया? तो वो बोलता है कि बहुत ही अच्छा पतंग है और 2 टिकाऊ भी है, फटता भी नहीं है जल्द। और वो भी खरीद लेता है पतंग और फिर खरीद के चली जाती है वहाँ से। लो कौवा भाई उड़ाओ, अब देखो कितना अच्छा हम पतंग खरीद के लाए हैं। वहाँ बहुत सारा कोई खरीद रहा था, अब बहुत ही अच्छा उड़ा रहे हैं वो कौवा भाई, और आसमान में उड़ाइए। आपको अच्छा लग रहा है ना? आप इतना जिद कर रहे थे पतंग ला, अब हम लाए ना पतंग खरीद के, उड़ाइए अब मज़े से। और कौवा भाई पूरा उड़ाने लगता है और बहुत देर तक उड़ाता है, बहुत ही खुश रहता है। और ठंड में टोपी पहनकर बहुत ही ऊंचा पर पतंग उड़ा रहा था। कौवा भाई को बहुत ही खुशी हो रहा था और हंस रहा था। सोना की सास बहुत ही खच्चर थी, जो हमेशा लड़ाइयाँ करती थी। मम्मी जी खाना में क्या बनाऊं? मेरा सर बना दे। और क्या बनाएगी बलवनवा की बेटी? सोना ऐसा कहकर खाना बनाने चली जाती है और खाना बनाने लगती है। माँ जी हमेशा किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करती रहती है, इसमें मेरा क्या कसूर है? जबकि मैं इतना मनाने का कोशिश कर रही हूँ, उसके बाद भी माँ जी हमको ताना पर ताना देती रहती है। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं माँ जी को मना कर रहूँगी और सारे लोगों को मना कर रहूँगी। मैं अपने पापा का इज्जत नीचे नहीं होने दूँगी। मैं इतना अच्छा खाना बनाऊँगी कि क्या बताएं। तब तक सोना के पति, सास और ससुर सब मिलकर साजिश करते हैं कि आज सोना को बाहर निकाल देना है। फिर सास बोलती है, अरे चुड़ैल, ये खाना है, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है? माँ बाप क्या सिखाया है? और उसके ससुर भी बोलते हैं, इसे घर से बाहर निकाल दो, इसको कुछ नहीं आता है। अरे चल भाग जा बलवानवा की बेटी, हमारे पास जगह नहीं है तुम्हारा, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर ममोड़ देंगे और नटी काट के इसी अंगना में दफना देंगे, समझी? यहाँ से जाओ। माँ बाप के पास पैसा नहीं है और चली है महारानी बनने। मेरे घर की दहलीज पर तुम्हारा कोई औकात ही नहीं है, चलिए भाग जाओ। फिर रोते रोते सोना चली जाती है जंगल में। उस जंगल में सोना को एक परी मिलती है।
तुम मत रहो सोना, तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है। परी जी, मेरी सांस निकाल दी है बाहर। हम तुम्हें मदद करेंगे, तुम बहुत ही अच्छी हो। देख लेना, मैं उस सबको सबक सिखाऊंगी और तुमको मदद भी करूंगी। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ जो अभी ही पूरा कर देती हूँ। धन्यवाद परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी मैं। अब बहुत ही अच्छी है। जाओ सोना, अब तुम घर जाओ। एक गांव में बंटी और उसके पिताजी रहते थे। जब बंटी को भूत देखा, अरे रे ते भूत भरे, हम भूत से डराइला का रे हैं? हम भूत से डराए मैं तोरा से। हम तोरा से बड़का बगरा दो गला भूत देख ले बनी, समझा लो। हमरा बीड़ी से चल जाने तो तोहर तो अब आइए भूत के हम कार निकाल दे। हम तू अभी जानत नहीं खा हमरा के तो होने हमरा के सुते दे खटिया पर। कितना दिन बाद हमरा आराम करेला मिलल बाटे। काम ना के तू दो गला बेटा बारे रे कि एको भूत से नहीं खिसते डरात। हाँ तुम कौन बाप हो? बोलता तू कौन बाप हो रे? अच्छा जाता नहीं, लेकिन एगो बात सुन ले बंटिया, ते बारे दो गला। Parbo dewa sani mani yo yo na kacho daya om bhuva swa turbane parbo dewa sani। हे भक्तगण, तुम्हारा ये भक्ति मुझे बहुत ही पसंद आई। तुम जो चाहती हो वो तुम्हारा इच्छा पूरा होगा। तथा अस्तु। एक गांव में टुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी, जो पौधों से बहुत ही प्यार किया करती थी। वह हमेशा पेड़ पौधों के अच्छे से देखभाल किया करती थी और बोलती है, वाह कितना अच्छा गुलाब का फूल खिला है। जैसी मैं हूँ वैसी गुलाब के फूल, वाह कितना अच्छा है। और गाना गाती है टुनी चिड़िया, फूलों सा चेहरा तेरा, रंग मेरा देख के रूप मेरा देख के, सारी चिड़िया की रंग मेरा देख के रूप मेरा देख के, सारी चिड़िया की ये इतनी सुंदर मैं हूँ। ऐसे ही टुनी चिड़िया गीत गाती रहती है। तब तक उसके घर से सास आकर बोलती है, रुक जा तुम, मटक मटक के फिर से चलना है और सजना संवरना है और कोई काम है ये नहीं है। और तुम खाना बनाने के वजह यहाँ आके फूलों में पानी पटा रही हो। तुम्हारा हम गला दबा देंगे। तुम्हारे अपने नहीं कुछ आता है तो जाओ अपने माँ बाप के घर। ना जाने कैसे मेरा तो करम ही फूट गया कि मेरे बेटा से इसका शादी हो गया। पागल लड़की, कोई काम नहीं करती है, देशचोर कहीं की, सिर्फ फालतू का काम करते रहती है। टुन्नी चिड़िया के ननद आती है और फिर बोलती है, हाँ माँ, ये इसका कोई संस्कार नहीं है। ये जब आती है सिर्फ पानी पटाती है, थोड़ा बहुत खाना बना देगी जला भुना हुआ, आके पानी पटाता
और कविता आगे बढ़कर क्या करती है, पानी के डिब्बे को उठाकर फेंक देती है। और टुन्नी चिड़िया वहीं पे देखती रहती है और क्या करती है कि वो रोने लगती है और उसकी सास और ननद चले जाते हैं दोनों अपने घर में। और वहाँ जाकर कविता अपनी माँ से कहती है, माँ अब पानी सर के ऊपर चल गया है, इसको तो ठिकाना लगाना ही होगा। तब कविता की सास बोलती है, हाँ ठीक कह रही हो, अब इसको ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। इसको देखते हैं क्या करते हैं, इसका सोचते हैं तब तक। और बाहर टुन्नी चिड़िया खड़े होकर रोती है। ना जाने मैं क्या करूं, माँ जी मुझसे क्यों गुस्सा रहती है। खाना तो बना के आया हूँ और फिर पानी पिलाने से पेड़ पौधों के क्या नुकसान हो जाएगा। टुन्नी चिड़िया की सास और ननद पलंग पर आके सो जाती है और दोनों सोचती है और बोलती है टुन्नी चिड़िया के ननद की, माँ मुझे एक तरकीब सूझी है। मैं क्या करूँगी कि दोनों को उसको मारूंगी और पूरा खाना पीना नहीं दूंगी, जिससे वो मर जाएगी और भैया का दूसरा शादी हो जाएगा और हम लोग उसका बच्ची को भी ठिकाना में लगा देते हैं। देखते हैं क्या करती है सब। ठीक है मम्मी? हैं? टुन्नी चिड़िया खाना बनाने चली जाती है और बनाते बनाते बोलती है, ना जाने मेरे किस्मत में भगवान ने क्या लिखा है। मैं दुख से भरी हूँ, सारा काम करते हुए भी अम्मा खुश नहीं रहती है। पता नहीं क्या होगा, मेरे एक बच्चा है उसका क्या होगा, मेरा कुछ हो जाएगा तो। टुनटुनी की सास ने अपने बेटे से मन्नू से कहकर उसे बहुत ही मार खिलवाती है और टुन्नू उसे बहुत ही मारता है। तुम मेरी माँ से जबान लड़ाती हो, कुछ आता जाता है ये नहीं है। मेरी माँ से जबान लगा दी, मेरी बहन से, अब तुमके मार मार के ख़त्म कर देंगे, समझ जाओ। हाँ भैया, हाँ मारो इसे, मारो। एकदम बेचोर है, हमसे दिन भर देखो तो पौधे में पानी पटाते रहती है। मारो भैया। बेटा मार मार के इसको आधा कर दो और इसको मार के अपने नैहर भेजा दो, बहुत खच्चर हो गई है। 1 रुपया दहेज नहीं लाई, उसके पर से खचराई करती है।